नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का जो अपना टॉपिक चल रहा था वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क चल रहे थे, नेशनल पार्क है ना। तो दोस्तों देखिए, इनमें से हमने कल तक अपन ने 33 क्वेश्चन पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में, और उसके साथ साथ एडवांस भी काफी कुछ पढ़ा। कुल मिला के अगर आप वन लाइनर देखें तो 100-120 के आसपास क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज भी अपन ये पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। ये पार्ट 2 रहेगा। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसमें अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से क्लियर किया है। तो आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से धौलपुर में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? राइट आंसर आप सभी का रामसागर अभ्यारण्य भी धौलपुर में, वन विहार अभ्यारण्य भी धौलपुर में, और केसर बाग अभ्यारण्य भी धौलपुर में ही है। अच्छा, यहाँ पे एक सीधा सा प्रश्न ये भी बन जाता है कि भाई इसकी स्थापना कब करी जाती है? किसकी सर? ये रामसागर की स्थापना बोले सर 1955 में करी जाती है, और वन विहार की स्थापना भी 1955 में ही करी जाती है, और केसर बाग की स्थापना भी 1955 में ही करी जाती है। तो प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। धौलपुर के जो भी है ना अभ्यारण्य, उन सभी की स्थापना नवंबर 1955 में ही की जाती है। ध्यान रखना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? ये हमने कल भी बात करी थी और आज भी करेंगे। देखिए, ये राजस्थान का तो पहला जैविक उद्यान है, और भारत का ये दूसरा जैविक उद्यान है। भारत का दूसरा जैविक उद्यान है, ठीक है। तो देखिए, राज्य का पहला जैविक उद्यान है, ये है सज्जनगढ़। दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे? बोले सर उदयपुर में। अब आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करता है कि भाई इसका लोकार्पण कब हुआ था, है ना। लोकार्पण इसका कब हुआ? तो 2015 में, अप्रैल 2015 में इसका लोकार्पण होता है। अब ये भी बात आती है कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है ना, ये जयपुर में, ये राज्य का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, जैविक उद्यान है, जिसको आप कहेंगे 2016 में ये हो गया था। और राज्य का तीसरा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है माचिया सफारी पार्क, जो जोधपुर में है प्यारे साथियों, वो भी 2016 में ही लोकार्पण हुआ था उसका भी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के लेवल जो है ना वो बहुत ही लाजवाब है, बस लास्ट तक एंड तक आपको जुड़े रहना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, जंगली मुर्गे के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में स्थित है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, मैंने आपको कल बता दिया था, 5 जिलों में है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है, और कोटा बूंदी, ठीक है ना। हाँ, और गागरोनी तोते के लिए जो प्रसिद्ध है दर्रा वन्यजीव, मैंने आपको कल बताया कि झालावाड़ और कोटा में स्थित है ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। और भेड़ल के लिए जो प्रसिद्ध है ना, भेंडल या भेड़ल के लिए प्रसिद्ध, ये रामगढ़ विस्तारी नहीं है। ये जो है भेड़ल के लिए प्रसिद्ध है वो है सीता माता अभ्यारण्य, और सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो वो प्रतापगढ़ में स्थित है मुख्य रूप से, ठीक है। और अगर आपसे बात करें ये और भी किस लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, भेड़ल के लिए के साथ साथ उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है, ये उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है ये वाला। चीतल को ही यहाँ पे स्थानीय भाषा में भेंडल कहा जाता है, वो चीतल की मातृभूमि कहा जाता है इसको। सौसिंगा भी यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना वो आपका हो जाएगा ताल चापर अभ्यारण्य। और आपको पूछा जाए कि भी कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो भी आपका ताल चापर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ताल चापर कहाँ पे? बोले सर ताल चापर चूरू जिले में है, जो कि मात्र 7.19 या 20 ऐसा कुछ है, 7.19-20 वर्ग किलोमीटर में ही ये जो है बस फैला हुआ है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की बात कर लें थोड़ी सी, तो 1962 में इसकी स्थापना हो जाती है। हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा, यही मेरा ध्येय रहा है आपके लिए, और आपके एग्जाम को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक वाइज क्लासेस हमेशा चलाई जा रही है। चलिए, नंबर 38 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये जो दिवस है ना, ये दिवस लिखा हुआ है ना प्यारे साथियों, ये दिवस आप कैसे याद करेंगे? सर याद करने का कोई बताइए। देखिए, बहुत सारे दिवस है, राष्ट्रीय दिवस आप याद कर लो, बहुत है हमारे लिए तो राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए यही काफ़ी है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि
मंथ वाइज आप याद करेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आपके लिए जो है आज पीडीएफ दी है वेबसाइट पर दिवस की, किसकी, डेज, जो भी डेट्स वगैरह है ना, महत्वपूर्ण डेट्स, किस दिन को क्या मनाया जाता है वो सारी। जैसे कि आज 28 फरवरी है ना, तो आज अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। क्या है? विज्ञान दिवस है। तो इस प्रकार से मई मंथ वाइज जो है मैंने आपको पीडीएफ दे दी, अगर आप डाउनलोड नहीं करी तो कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर ग्रुप में मैंने दे रखा है, वैसे ऐसा 5-6 बजे के आसपास, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसकी शुरुआत कब हो जाती है? 1974 से शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी मतलब की शुरुआत की गई थी। 5 जून हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई रूस यूक्रेन से कुर्जा क्रेन किस जगह आते हैं, ये आपको बताना है। रूस यूक्रेन से कुर्जा जो है किस जगह आते हैं? ये कहां से आते हैं भैया? ये आते हैं रूस और यूक्रेन से, यूक्रेन से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो फिलहाल दोनों लड़ रहे हैं, है ना। हाँ सर, चलिए, तो ये जो है अब पता नहीं कुर्जा भी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन भगवान करे कुर्जा तो सलामत रहे जो यहाँ पे आने वाली हो, है ना। ये खींचन में आती है, फलोदी खींचन में, ठीक है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माचिया सफारी मृग वन जो है ये किस जिले में स्थित है? और आप सबको पता है कि राजस्थान में मृग वन कितने बोले सर? 7 मृग वन है। और जंतुआलय कितने सर? 5 जंतुआलय हैं। माचिया जो सफारी मृग वन है ना, ये अपने जोधपुर में स्थित है। अच्छा, माचिया सफारी एक मृगवन भी है, यही इसी के अंदर इसको बायोलॉजिकल पार्क भी बनाया गया है, बायोलॉजिकल पार्क, इसी को चिड़ियाघर भी कहा जाता है वैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सही युग्म कौन सा नहीं है? इनमें से मतलब जो गलत है ना वो क्या है? देखिए, अमृता देवी कृष्ण मृगवन है ना, जोधपुर बिल्कुल सही है। अशोक विहार कृष्ण मृगवन ये जयपुर बिल्कुल सही है। संजय उद्यान मृगवन ये उदयपुर में नहीं है। पुष्कर मृगवन अजमेर बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जयपुर में कुल कितने मृगवन है पता है आपको? 2 है। एक तो अशोक विहार है सॉरी, और एक संजय उद्यान। संजय उद्यान उदयपुर में नहीं है बोले सर, तो कहाँ है? ये जयपुर में आपके, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, जयपुर में 2 मृगवन है, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर जो है ना, ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं? किस अभ्यारण्य के अंतर्गत रणकपुर के जैन मंदिर आते हैं? प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी से उम्मीद की जा रही है, जल्दी से बताएंगे आप। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है सर्वाधिक रूप से राजसमंद में है, फिर आपका उदयपुर का भी नंबर लगता है और पाली का भी। अलग अलग नहीं है, लेकिन सीमा सभी जिलों की मतलब कवर करता है ये अभ्यारण्य, ठीक है। और ये जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है ना, ये भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए के लिए मतलब भेड़िए कह लो या भेड़िया कह लो, भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ओके, अगला क्वेश्चन है, जियान सागर झील किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये आपको बताना है। जियान सागर झील किस अभ्यारण्य क्षेत्र में आती है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो देखिए दोस्तों, किस अभ्यारण्य में आती है अभ्यारण्य? ये वैसे सारे के सारे, लेकिन सही आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप बड़ी झील भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे स्थानीय भाषा में यहाँ पर इसको बड़ी झील भी बोलते हैं, इसको टाइगर झील भी बोलते हैं, ध्यान रखना, टाइगर झील भी बोलते हैं इसको। और हाँ, ये जियान सागर जो झील है, और यहाँ पे जो है ना एक बासंद्रा पहाड़ी जो है ना प्यारे साथियों, बासंद्रा पहाड़ी, वो भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आती है। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ जो है उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? अगर आप नोट कर रहे हैं इन चीज़ों को तो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और भी बेहतर है, आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका रिवाइज करना बहुत ही बेहद ही जरूरी होगा, है ना। तो ध्यान रहिए। चलिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर, चंबल और बामनी नदी के संगम पर जो स्थित है ना, वो है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है भैया? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। और आपसे पूछा जाए कि भैंसरोडगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और देखो, घड़ियालों के लिए 3 अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, एक जवार सागर अभ्यारण्य,
ठीक है, और एक भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो मोस्टली है वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग। और ये भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पे, बोले सर चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में है ना, तो इसकी स्थापना कब करी ये बताओ आप लोग तो मुझे। सर इसकी स्थापना बाघ परियोजना के बाद में 10 वर्ष बाद में। अच्छा, इतना याद रखते हो क्या, 1983 हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि उस क्षेत्र को आखेट निषिद्ध माना जाता है। वहां पर मतलब मुख्य रूप से ये किसके लिए बनाया गया, मृगों के लिए बनाया गया, या फिर आप कह सकते हैं हिरणों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आखेट निषिद्ध बनाया गया क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आखेट नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है वैसे कोई घुसते नहीं है, ये क्षेत्र अलग से बना दिया, और अगर करता है तो उसको जो है कानून सजा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कनक सागर तो सबसे छोटा है, राजस्थान का सबसे छोटा जो है ना आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना वो कौन सा है, वो अपना कनक सागर है। और जो सबसे बड़ा है वो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से है ही नहीं वो सबसे बड़ा वाला, वो है कोटसर संवत्सर, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पे, कोटसर संवत्सर ये चूरू में है, और कनक सागर कहाँ पे, ये बूंदी में है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये कनक सागर जो है मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो कोटसर संवत्सर है ये लगभग 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। तो दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी है, अब आप ध्यान रखना। और दोस्तों अगर कोई डीमोटिवेट हो रहे हैं तो भैया मोटिवेट अगर किसी के कहने से होते हैं आप लोग तो भी मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। किसी से सुनने से अगर आप मोटिवेट होते हैं तो भी ठीक नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके जुनून में ही मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी मेहनत में मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेस इंसान बन पाते हैं, या फिर आप जहाँ तक अपने लक्ष्य को लेते हैं ना उस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। नहीं तो मैं तो अब आपको बोल दूंगा किसी का कि भाई आप ऐसे वैसे, मैं बोल दूंगा ठीक है आप ऐसे करो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आप कितना कुछ इसको लेते हैं। अगर आप लेंगे तो आज के दिन की, कल की तारीख में आपको कोई दूसरा मोटिवेशन सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी से सुन के अपन आगे बढ़े। उससे अच्छा ये है कि आप अपने अंदर के जुनून को जगाओ और उसी से मोटिवेट हो जाओ, अपनी जुनून की आग से। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये था कि भाई ऐसा, मतलब मैंने कमेंट देखे कि सर मोटिवेट करो कुछ ऐसा वैसा, ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। आप स्वयं अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है ना। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, हाँ कोई कभी कभी बातें बता देते 2 लाइनें, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी ऑन डिपेंड कंप्लीट नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ बस मैं तो मोटिवेशन पे ही डिपेंड हूँ, और अगर एक दिन भी नहीं सुना ना मैंने फिर तो बस आगे का कुछ मतलब जो भी शेड्यूल है वो भी बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ कभी मन करे सुन लिया करो। चलिए, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे, बोले सर सवाई माधोपुर में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना अपने 1955 में कराई जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। सॉरी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, हाँ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात करें ये 1984 में इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। और जो सवाई माधोपुर नाम से भी एक अभ्यारण्य प्यारे साथियों, ठीक है, सवाई माधोपुर जो जिला है ना इसके नाम से भी एक अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध जो रामासड़ी गांव है ना, रामासड़ी गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। ये बात है विक्रम संवत 1660-61 की, ठीक है, ध्यान रखना 1660-61 की है। इसमें 2 स्त्रियां हुई थी, एक का नाम था कर्मा, एक का नाम था गोरा। दोनों ने वृक्ष काटने के विरोध में अपना गला तक कटा लिया था। तो ये वीरांगनाएं थी जोधपुर की, और इसके बाद में जो 1735 में हुआ था ना, मेरे ख्याल से 34-35 में हुआ था, वो हुआ था जो अपने अभय सिंह के समय जोधपुर में, वो इमरती बाई के नेतृत्व में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से माचिया साइप्रस जो नामक मुलायम घास है ना, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। मैं तो कहता हूँ ये भी आप याद रखेंगे कि इस प्रकार की है क्या, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, माचिया साइप्रस ये क्या है, तो
ऑप्शन दे दिया जाए कि मिट्टी है कि घास है कि या कोई पानी है या फिर जो भी, ठीक है, तो घास है, याद रखना। और ये एक मुलायम घास है, ये राजस्थान के ताल छापर में पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे, अभी अपन ने पढ़ा ना, चूरू में, जो कि 7.19 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुर्जा और काले हिरण मतलब ब्लैक बक के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। विश्व का एकमात्र पादप डिकली पटेरा आबू एसिस राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये क्या है? पादप है। कई लोग इसको घास के रूप में भी जानते हैं, लेकिन आप पादप ही पढ़ेंगे इसको। ये पौधा है एक प्रकार का, ये अपने होता है माउंट आबू में। नाम क्या है यहाँ पे? आबू है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि डिकली पटेरा जो एसिस है ना, ये एक प्रकार का क्या है, तो आप पादप करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई ये कहाँ पे होता है, तो माउंट आबू में। याद रखना, अब इस आबू को इससे रिलेटिव ही रखना, मतलब ऐसे नहीं कि भाई भूल ही जाओ ना, ना भाई ना, भूलना नहीं आपको। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का क्या नाम? अच्छा, इन्होंने एक किताब लिखी थी, महाराजा सवाई तेज सिंह। ये कहाँ के शासक थे आपको पता हो तो? अलवर के थे, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, पीली किताब, उसका नाम था क्या? पीली किताब था, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ, वनपाल वन रक्षक, वन रक्षक, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये जो है ना, काफ़ी मतलब कमेंट आ रहे हैं, सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है। वो देखो, मैं सिलेबस भी डाल चुका हूँ और एग्ज़ाम डेट भी डाल दिया मैंने, तीन चार बार बता दिया एग्ज़ाम डेट का। तो देखो, अगर किसी को अभी भी पता नहीं है तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा वनपाल वन रक्षक का। वनपाल वन रक्षक का आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। आप अभी से तैयारी करने में लग जाइए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप दिया, होल्ड दिया है, तो अभी वापस से शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, वनपाल वन रक्षक का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? राजा उदयभान, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, धौलपुर के थे, और इन्होंने कौन सा उद्यान बनाया था? और इसकी स्थापना 1955 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित हो गया था ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो फुलवारी नाल तो यहाँ कहाँ पे है? उदयपुर में। तालसा पर चूरू है, वन विहार यहाँ पे है, बिल्कुल है ना। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे और भी है, रामसागर भी है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अच्छा, रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये बताइए। अभी अभी अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि रामसागर, अच्छा इसकी घोषणा कब हुई ये भी अपन ने पढ़ लिया। एक ही क्वेश्चन में सब अपन ने पढ़ लिया साथ साथ। 1955 नवंबर में रामसागर अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई, जो कि धौलपुर में की गई। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा जंतुआलय कौन सा है? कुल कितने जंतुआलय? 5 है। मैंने आपको कल बताया था कि भरतपुर व अजमेर में जंतुआलय नहीं है। भरतपुर और अजमेर में जंतुआलय नहीं है, याद रखना। बाकी सभी संभाग स्तर वाले जो जिले हैं उस सभी में है। राज्य का दूसरा जंतुआलय कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। अच्छा, पहला कौन सा है फिर? सर पहला जो है ना, ये जयपुर में है। अच्छा, पहला जंतुआलय जयपुर में 1878 में, सॉरी 76 में जो स्थापित हुआ था, वही क्या जो राम सिंह के द्वारा किया गया था। वाह जी वाह। और दूसरा जो है अपने उदयपुर में है, उसकी स्थापना 1878 में हुई थी, जस्ट 2 वर्ष बाद में, जो कि गुलाब बाग में, ठीक है। याद रखोगे ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओपन विल स्टार्क ये पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? ओपन विल स्टार्क ये पक्षी है, ये राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य में आते हैं, ये बताओ आप लोग। जवाहर सागर। देखो, पक्षी अगर दे दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉजिक तो ये भी पता होगा कि राजस्थान में पक्षियों के लिए एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है, एक बया नामक पक्षी जो कि बस्सी अभ्यारण्य है जो चित्तौड़गढ़ वाला, वो प्रसिद्ध है, और एक जो है अपना ताल छापर प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, और एक जो है खींचन, ये अभ्यारण्य तो नहीं है लेकिन क्षेत्र जो कि फलोदी का। ये 4-5 जो क्षेत्र है, यही आपको इसके मतलब पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन सही करा पाएंगे। लेकिन इतना कोई कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर केवलादेव घना पक्षी हो जाएगा, ठीक है। और इसको मानसून का दूत भी बोलते हैं, ओपन विल स्टार को मानसून का दूत, मानसून का दूत। ओके सर, इसके बाद ही तो मतलब वर्षा काल
आता है आई थिंक, और जब वर्षा काल और ये दोनों साथ ही आते हैं वैसे, ठीक है। आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध हैं, मतलब अवेलेबल है। आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद में जो पेड़ पौधे या फिर जो पादप काम आते हैं ना, वो सर्वाधिक अपने राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य से मिलते हैं हमें। ये अपने पढ़ लिया कि भाई क्यों प्रसिद्ध है, चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है, भेंडल कह सकते हो आप। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में विस्तृत है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि राजस्थान में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा कहाँ पर लाया गया? राजस्थान में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा कहाँ पर लाया गया? तो ये लाया गया आपके नाहरगढ़ में। सर हमारा नाहरगढ़ कौन सा? नाहरगढ़ जयपुर वाला, वही दूसरा बायोलॉजिकल पार्क। अच्छा, यहाँ पे नाहरगढ़ दरियाई घोड़े का जो जोड़ा लाया गया ना नाहरगढ़ में, ये कब लाया गया सर? ये अगस्त महीने में लाया गया, अगस्त 2015 में सर। अच्छा, याद है क्या इतना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया था? ये मैंने आपको कितनी बार भी बता दिया, और बार बार क्वेश्चन टपक रहा है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ, है ना। चलिए, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया कि भाई अप्रैल, आप लिख सकते हैं 12 अप्रैल 2015 को प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हुआ था। और इसको आप बायोलॉजिकल पार्क भी बोल सकते हैं, जैविक उद्यान भी बोल सकते हैं। सर है कौन सा? अरे कितनी बार बताऊंगा, सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ सज्जनगढ़, कितनी बार बताऊं, है। चलो, और दूसरा जो है वो है नाहरगढ़, जो कि जयपुर में। आज तो आप रट के ही जाएंगे, जो भी मैटर है ना क्लियर करेंगे यार, मुझे ऐसा लग रहा है आप, है ना। और दूसरा जो है नाहरगढ़ जयपुर में 2016 में इसका उद्घाटन होता है। तीसरा जो है माचे सफारी पार्क है जोधपुर में, इसका उद्घाटन भी 2016 में हुआ था। ओके सर, राज्य के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया? हालांकि काफी भाई बहनों को यह भी नहीं पता होगा कि भालू अभ्यारण्य है कहाँ पे। अरे भैया, भालू अभ्यारण्य अपने जालोर जिले में। जालोर जिले में कहाँ पे? बोले सर सुंदा माता क्षेत्र में, वहाँ पे है भालू अभ्यारण्य, ठीक है। सुंदा माता क्षेत्र कहाँ पे? अरे भैया, जसवंतपुरा पहाड़ियों में है सुंदा माता क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे राज्य का पहला रोप वे लगाया गया था 2006 में, आपको याद हो तो भालू अभ्यारण्य को ये 2010 में मंजूरी मिल गई थी, 20 जुलाई 2010। ओके सर, ये होगा, हाँ जी। कैक्टस गार्डन जैसलमेर में कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। रामदेवरा में, पोखरण में, कुलधरा में या फलसूंड में? जी हाँ, कैक्टस गार्डन जैसलमेर में कहाँ स्थापित किया? ये सारे जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये जैसलमेर के ही क्षेत्र हैं। और एक प्यारा सा क्षेत्र देख रहे हैं आप, फलसूंड, है ना। चलो, यहाँ पे आप राइट आंसर आपका हो जाएगा कुलधरा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलधरा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फलसूंड प्यारा सा क्षेत्र इसलिए लग रहा है क्योंकि गांव है भैया हमारा, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और कुलधरा को आप भूतिया गांव के नाम से भी जान सकते हैं। मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई मेरी तरह जो है वो हो सकते हैं ना। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नहीं बताना चाहिए, ऐसे थोड़ी राज बताए जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत कौन सा है? इनमें से असंगत आपको बताना है, मतलब गलत क्या है। सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है ना, वो सरिस्का ए अभ्यारण्य है और अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य 2 है, आपको याद हो तो, ठीक है। सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है ना, सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये बिल्कुल सही है। कहाँ पे? बोले सर जैसलमेर में, ठीक है। 3104 वर्ग किलोमीटर में ऐसा कुछ है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये मुकुंदरा हिल्स नहीं है, ये है अपना केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि अगर क्रम से पूछा जाए कि भाई क्रम वाइज में, तो ये क्रम में अपना दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। और तीसरा जो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो तीसरा ये है, और सबसे छोटा भी है केवलादेव। और दूसरी बाघ परियोजना अगर पूछा जाए आपसे, तो सरिस्का अभ्यारण्य दूसरी बाघ परियोजना, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि पहली रणथंभौर हुई थी और रणथंभौर ही पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो यहाँ पे एक क्षेत्रफल, एक क्रम वाइज,
ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे बाकी इतना कोई डिफ़िकल्ट मामला है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत आपको बताना है, जल्दी बताओ। देखो कौन कौन बताते हैं। देखो नवीनतम बाग परियोजना जो है ना, नवीनतम, वो मुकुंदरा हिल्स है बाग परियोजना। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा आज जरूर मतलब वो क्या बोलते हैं ना, हो जाएगा वो क्या रोल, गलत वाला रोल हो जाएगा। नवीनतम जो बाग परियोजना है ना, यहाँ पे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये दो ऑप्शन गलत है, आप देखो तो सही से, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिस टाइप हो गया। कोई ना, देखो मैं आपको सारे क्लियर करवा लेता हूँ, इस क्वेश्चन पर आपको मैं देता हूँ बोनस, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन है। नवीनतम बाग परियोजना जो है ना, वो है रामगढ़ विषधारी, जो कि कौन सी है बाग परियोजना, चौथी बाग परियोजना है राजस्थान की, और मुकुंदरा हिल्स तीसरी बाग परियोजना है। तीसरी बाग परियोजना मुकुंदरा हिल्स बिल्कुल राइट है। यहाँ पे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथियों, रणथंभौर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी रणथंभौर ही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ये असंगत में ए भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, लेकिन अपने बिल्कुल दोनों सही कर दिए हैं। अब कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से संगत। मैंने पहले ये सही पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा, इनमें से असंगत क्या है। हद है, मतलब यार इतनी भी कोई मिस टाइप होती है क्या। चलो असंगत अपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से असंगत है, देखिए सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य मरु उद्यान, ये बिल्कुल सही है, ये कोई असंगत नहीं है। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है भैया, ठीक है ना। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। और जो कि देखो ये जो मरु उद्यान है ना, ये 3100, देखो मैंने आपको 3104 बताया ना, मेरे ख्याल से 3104 नहीं है, 3160 है, ठीक है, ध्यान रखना। मरु उद्यान वर्ग किलोमीटर में। दूसरा बड़ा जो है ये जो है अपना 610 वर्ग किलोमीटर में दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़, सही है। सबसे जो छोटा अभ्यारण्य है ना, वो सरीस का अ है, ये भी सही बात है। जो गलत है ये है दूसरा छोटा अभ्यारण्य। दूसरा जो छोटा अभ्यारण्य है ना, वो सज्जनगढ़ है, तालछापर नहीं है। देखो पहला तो सरीस का है, ठीक है, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा जो छोटा है ना, वो है अपना सज्जनगढ़, मात्र 5 वर्ग किलोमीटर में। और तालछापर जो है ना, ये तीसरा छोटा अभ्यारण्य है, जो कि मात्र 7 वर्ग किलोमीटर में। ये इतनी चीजें याद रख लेना, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। यार आओ मेरे साथ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, दियात्रा नामक आखेट निश्चित जो क्षेत्र है ना, निम्न में से कहां पर स्थित है। ये आप सभी को बताना है, और बताना है बिल्कुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। दियात्रा जो है ना, ये बीकानेर में है। बीकानेर में देशनोक भी है, बीकानेर में बज्जू भी है, बीकानेर में जोहड़बीड़ भी है, और बीकानेर में मुकाम भी है। प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना, कौन से जिले में है, तो आप याद रखना जोधपुर जिले में है। 8 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना, वो किस जिले में है। भाई इतना ही पता होता ना तो ये मैं बोलता नहीं आपको। खैर आजकल वैसे भी मैं जो पहले बता देता हूँ वो बाद में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सर्वाधिक जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ना, वो मैंने आपको 8 बताए, जबकि 7 है। कितने हैं? 7 है। कहाँ पे? जोधपुर में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक तो अपना देचू है, एक है डोली है, डोली देचू गुड़ा, ठीक है, गुड़ा, ठीक है, देचू डोली गुड़ा, ये गुड़ा विष्णु ये साथ में है, ठीक है ना। एक लोहावट है, एक अपना साथिन, साथिन मैंने कई बार आपको बताया कि साथिन कहाँ पर है, तो साथिन आपका जोधपुर में है। एक फिटकाशनी है, और एक अपना रह जाता है जम्बेश्वर जी, ठीक है, यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहा। जम्बेश्वर जी, देचू, डोली, गुड़ा विष्णु, लोहावट, साथिन, फिटकाशनी, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और देखिए जरा ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना, किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रोटू। रोटू जो है पाली में है ना। नहीं सर, तो नागौर में सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो नागौर को कर लीजिएगा। नागौर में ना ये गोकेलाव भी है यहाँ पे एक,
गोगेलाव और रोटू दोनों जो है ना ये नागौर जिले में आपके हैं। और ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको दे चुका हूँ और यही क्वेश्चन RAS एग्जाम में पूछा भी गया वैसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से गलत युग्म आपको चुनना है, इनमें से गलत युग्म आपको बताना है। देखिए, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल गलत बात है। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू बिल्कुल सही है। उमेदगंज पक्षी कंजर्वेशन कोटा सही है। जवई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन ये अपने पाली सही है। लेकिन जो ये मनसा माता कंजर्वेशन दे रखा है ना, ये गलत है, क्योंकि ये हनुमानगढ़ में, कहाँ पे, सॉरी हनुमानगढ़ नहीं, हनुमानगढ़ तो यहाँ पे ऑप्शन में ही है, झुंझुनू में है, ठीक है, कहाँ पे, झुंझुनू में। तो ये क्या है, ये रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है ना। और ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना वो झुंझुनू में ही है। और राजस्थान में कुल कितने सर, 14 है, तो झुंझुनू अकेला 5 लेके बैठा है कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, घड़ियालों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो कौन सा अभ्यारण्य है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बधाई हो, आपने 30 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े हैं, 40 का आंसर आपने दिया, लेकिन एडवांस जो मिला आपको वो मेरे ख्याल से काफ़ी लाजवाब होगा। घड़ियालों के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल, जवार सागर, तीनों के तीनों मैंने आपको बताया अभी, है ना। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको पता है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिया है, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में, और ये जो जवार सागर अभ्यारण्य है ये अपने कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में, ये मैं कल ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है साहब। 67 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 67 अपने कंप्लीट कर लिए हैं एडवांस्ड, और ये टॉपिक भी आज आपका होता है कंप्लीट। और कल आपसे क्वेश्चन किया था थोड़ा सा अंदरूनी जाके कि जिलानी माता का मंदिर कौन से कस्बे में स्थित है। फर्स्ट आंसर देखो, यहाँ पे कोई ऐतराज नहीं करेगा, लाइव में किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। लाइव में किसी का जवाब नहीं आया था, जब तक क्लास चली तब तक तो नहीं था, बाद में अगर बातें करते वक्त किसी ने दिया तो वो अलग बात है, वो यहाँ पे शो नहीं होता। लेकिन जो बाहर आके कमेंट सेक्शन में जो ऑप्शन में दिया ना जवाब, उन सब का नाम है, उसमें इतना कोई पता ही नहीं चलता किसने पहले दिया किसने बाद में दिया, लेकिन फिर भी कोशिश की है। तो देखिए, आर गुर्जर लिचाना, स्पीड ऑफर मनोज रावत, रेणु शर्मा, मानवी SGNR, अतिथि मीना, सुरेंद्र फैक्ट, अफसाना खान, मुकेश कुमार, शिविर विश्नोई। यहाँ पे शिविर विश्नोई भी समझ सकते हैं कि मैं फर्स्ट पे हूँ, और आर गुर्जर समझ सकते हैं कि भाई मैं 10 पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है, सब के सब बाहर कमेंट करेंगे तो भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर भी ये लिस्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही लाजवाब, राजस्थान क्लासेज पे राज विनोद के रचयिता जो थे ना वो कौन थे भाई, ये आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप हैं राजस्थान क्लासेस पर पहली बार, तो एक आपका कर्तव्य बनता है, और आपका मतलब कर्तव्य नहीं, एक ज़रूरी हो जाता है सब्सक्राइब करना, जो कि आपको करना होता है वो कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो। और हाँ, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका कर्तव्य ये बनता है कि क्लास में कोई अगर कमी लगे ना तो कमेंट करो, और अगर कमी नहीं लगे तो शेयर करो यार, दबा के शेयर तो करते नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्या ही लोग यार हैं। चलो अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और मैं चलता हूँ। बाकी अगर कोई कमी लगे ज़रूर बताइए। और हाँ, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर आपके टेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी PDFs मिल रही है आपको, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। धन्यवाद। और हाँ, आज जो PDF दी ना दिवस वाली, वो आपका जो है ना कमेंट में मैं लिंक दे देता हूँ, फिर डाउनलोड कर लेना, फिर तो ठीक है ना। हाँ सर, फिर ठीक है, ओके सर।